किसान भाइयों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका पौधा ऊपर से बिल्कुल हरा-भरा और स्वस्थ दिखाई दे रहा हो? आपने सबसे महंगी खाद डाली हो, समय पर सिंचाई की हो, पत्तों पर कोई कीड़ा भी ना हो, लेकिन अचानक एक दिन आप खेत में जाएं और देखें कि आपका लहलहाता हुआ पौधा अचानक से मुरझाकर नीचे गिर गया है? आप घबरा जाते हैं। आप पत्तों पर महंगी से महंगी कीटनाशक दवाई का स्प्रे करते हैं। आप ऊपर से फफूंदनाशक डालते हैं। लेकिन अगले दिन आप देखते हैं कि एक पौधे से शुरू होकर ये बीमारी आपके पूरे खेत में फैल गई है और आपकी महीनों की मेहनत चंद दिनों में पूरी तरह से सूखकर राख हो गई है। आप सोचते हैं कि ये कौन सा जादुई कीड़ा है जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है किसान भाइयों। सच्चाई ये है कि आप अपने दुश्मन को आसमान में, हवा में और पत्तों पर ढूंढ रहे हैं, जबकि आपका असली और सबसे खूंखार हत्यारा आपके पैरों के ठीक नीचे, आपकी जमीन के अंदर, आपकी मिट्टी में छुपा बैठा है। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं उन अदृश्य और खामोश बीमारियों की जिन्हें कृषि विज्ञान में मिट्टी जनित रोग यानी सॉइल बॉर्न डिजीज कहा जाता है। ये वो भयंकर फंगस और परजीवी हैं जो सालों साल हमारी मिट्टी के अंदर जिंदा रहते हैं और जैसे ही हम कोई नई फसल बोते हैं, ये सीधा पौधे की जड़ों पर हमला करके पौधे का खून पी जाते हैं। जड़ गलन, कॉलर रॉट, उकठा रोग यानी विल्ट और निमाटोड, ये मिट्टी के वो कैंसर हैं जिनका अगर समय रहते इलाज ना किया जाए तो ये रातों रात पूरे के पूरे खेत को शमशान बना देते हैं। तो आखिर हमारी उपजाऊ मिट्टी के अंदर ये जहर कैसे पैदा होता है? वो कौन सी भयंकर बीमारियां हैं जो जमीन के अंदर से आती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, बिना जमीन खोदे हम कैसे पहचाने कि हमारी मिट्टी बीमार है? नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एआई खेती यूट्यूब चैनल की एक और बिल्कुल नई, सबसे रहस्यमयी और आंखें खोल देने वाली ऐतिहासिक मास्टर क्लास में। आज के इस महा एपिसोड में हम हवा में उड़ने वाली बीमारियों की नहीं, बल्कि पाताल में छिपे हुए खेती के सबसे बड़े दुश्मनों की बात करेंगे। आज हम मिट्टी से होने वाले हर एक रोग का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। हम जानेंगे कि उकठा रोग और जड़ गलन में क्या अंतर है, निमाटोड जड़ों में कैसी गांठें बनाता है, और सबसे जरूरी बात, अपनी मिट्टी को इन भयंकर बीमारियों से हमेशा के लिए मुक्त करने की सबसे अचूक, सस्ती और हाईटेक रासायनिक और जैविक विधि क्या है। आज का ये वीडियो आपकी खेती की नींव को मजबूत कर देगा, इसलिए बिना एक भी सेकंड छोड़े इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले इस गहरे विज्ञान को समझते हैं कि आखिर ये मिट्टी जनित रोग होते क्या हैं और ये हमारी मिट्टी में आते कहाँ से हैं। किसान भाइयों, हमारी मिट्टी सिर्फ धूल या मिट्टी के कण नहीं है। हमारी जमीन के अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। इस मिट्टी में करोड़ों सूक्ष्म जीव रहते हैं। इनमें से कुछ हमारे दोस्त होते हैं, जैसे केचुए और ट्राइकोडर्मा, जो पौधे को भोजन देते हैं। लेकिन इसी मिट्टी के अंदर कुछ बहुत ही खतरनाक और जानलेवा फंगस और परजीवी भी छुपे होते हैं, जैसे फ्यूजेरियम, पिथियम, राइजोक्टोनिया और निमाटोड। जब हम लगातार एक ही खेत में बार बार एक ही तरह की फसल बोते हैं, तो ये खतरनाक फंगस मिट्टी के अंदर अपनी आबादी लाखों करोड़ों में कर लेते हैं। ये मिट्टी के अंदर सालों तक बिना किसी भोजन के सिर्फ एक बीज के रूप में सोए रहते हैं, और जैसे ही आप नया बीज बोते हैं और खेत में पानी लगाते हैं, नमी पाते ही ये फंगस जाग जाते हैं और सीधा आपके पौधे की जड़ों को अंदर से सड़ाना शुरू कर देते हैं। आइए अब हम एक एक करके मिट्टी से होने वाले इन 4 सबसे बड़े और जानलेवा रोगों की पहचान और उनके काम करने का तरीका समझते हैं। पहला और सबसे भयंकर रोग है उकठा रोग, जिसे कृषि विज्ञान में विल्ट कहा जाता है। चना, अरहर, टमाटर, मिर्च, केला और तरबूज की खेती करने वाले किसानों के लिए ये उकठा रोग साक्षात काल है। ये बीमारी फ्यूजेरियम नाम की एक बहुत ही जिद्दी फंगस से फैलती है। इसकी पक्की पहचान कैसे करें? किसान भाइयों, जब ये फ्यूजेरियम फंगस मिट्टी से पौधे की जड़ों में घुसती है, तो ये पौधे की उन नसों को पूरी तरह से चोक कर देती है, यानी ब्लॉक कर देती है, जो नसें जमीन से पानी और भोजन खींचकर पत्तों तक ले जाती हैं। विज्ञान में इन नसों को जाइलम कहा जाता है। जब पौधे की नसें ही बंद हो गईं, तो पौधे को पानी मिलना बंद हो जाता है। आप चाहे खेत में कितना भी पानी भर दें, पौधा पानी नहीं पी पाता। इसका सबसे बड़ा लक्षण यह है कि पौधा बिल्कुल हरा भरा रहता है, लेकिन वो अचानक से ऊपर से नीचे की तरफ मुरझाकर लटक जाता है, जैसे किसी ने उसे उबलते हुए पानी में डाल दिया हो। अगर आप उस मुरझाए हुए पौधे को जड़ से उखाड़कर उसके तने को बीच में से चीर कर देखेंगे, तो अंदर से तना बिल्कुल काले या भूरे रंग का दिखाई देगा। यही उकठा रोग की सबसे पक्की पहचान है। एक बार पौधा मुरझा गया तो दुनिया की कोई दवाई उसे वापस हरा नहीं कर सकती। दूसरा सबसे खतरनाक रोग है डैम्पिंग ऑफ या नर्सरी की जड़ गलन। टमाटर, बैंगन, मिर्च, गोभी और प्याज की नर्सरी तैयार करने वाले किसान इस बीमारी से सबसे ज्यादा रोते हैं। ये पिथियम नाम की फंगस से आती है।
इसकी पहचान ये है कि जब आप नर्सरी में बीज डालते हैं और बीज अंकुरित होकर छोटा सा पौधा बनता है, तो वो पौधा अचानक जमीन की सतह के पास से, यानी जहां से वो मिट्टी से जुड़ा है, वहां से गलकर गिर जाता है। तने का वो हिस्सा एकदम पतला धागे जैसा हो जाता है और पानी में भीगा हुआ भूरा दिखाई देता है। किसान सोचता है कि शायद पानी ज्यादा लग गया है, लेकिन असल में वो फंगस उस छोटे से पौधे का तना खा चुकी होती है। ये बीमारी रातों रात पूरी की पूरी क्यारी को साफ कर देती है। तीसरा जानलेवा रोग है कॉलर रॉट और जड़ गलन यानी रूट रॉट। मूंगफली, सोयाबीन, पपीता और सेब के बागानों में ये बीमारी भयंकर तबाही मचाती है। इसकी पक्की पहचान तने के रंग से होती है। किसान भाइयों, कॉलर का मतलब होता है पौधे का वो हिस्सा जहां जमीन और हवा आपस में मिलते हैं, यानी जमीन की बिल्कुल ऊपरी सतह। इस बीमारी में पौधे का तना ठीक जमीन की सतह के पास से काला पड़ने लगता है और उसकी छाल सड़ने लगती है। अगर आप पौधे को हल्का सा खींचेंगे तो वो बहुत आसानी से टूटकर आपके हाथ में आ जाएगा और उसकी जड़ें जमीन में ही रह जाएंगी। जड़ों को खोद कर देखेंगे तो वो बिल्कुल काली और सड़ी हुई मिलेंगी, उनमें से बहुत तेज बदबू आ रही होगी। जब जड़ ही खत्म हो गई तो पौधा भी पूरी तरह से सूख कर मर जाता है। चौथा और सबसे खामोश हत्यारा है निमाटोड, जिसे हम सूत्रकृमि कहते हैं। अमरूद, अनार, शिमला मिर्च, खीरा और पॉली हाउस में खेती करने वाले किसानों के लिए निमाटोड सबसे बड़ी सिरदर्द है। किसान भाइयों, निमाटोड कोई फंगस नहीं है। ये मिट्टी के अंदर रहने वाला एक बहुत ही बारीक, पारदर्शी और धागे जैसा कीड़ा है, जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसकी पहचान सबसे अलग है। जब निमाटोड खेत में आता है तो पौधा एकदम से नहीं मरता, पौधे का विकास रुक जाता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और फूल फल बहुत कम आते हैं। किसान सोचता है कि शायद खाद की कमी है, लेकिन जब आप उस कमजोर पौधे को जड़ सहित उखाड़ते हैं और उसकी जड़ों को धोकर ध्यान से देखते हैं तो आपको उसकी जड़ों के अंदर मोटी मोटी गांठें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जड़ों में छोटे छोटे मोती पिरो दिए हों। इसे रूट नॉट नेमाटोड कहा जाता है। ये नेमाटोड जड़ों के अंदर घुसकर अपना घर बना लेते हैं और पौधे का सारा रस पीते रहते हैं। इन गांठों के कारण जड़ें जमीन से भोजन नहीं उठा पाती और पौधा कुपोषण का शिकार होकर धीरे धीरे मर जाता है। किसान भाइयों, अब हमने मिट्टी के अंदर छिपे हुए इन चारों खूंखार दुश्मनों की पूरी पहचान कर ली है। हमें समझ आ गया है कि हमारी मिट्टी बीमार क्यों होती है। अब एआई खेती चैनल आपको बताएगा अपनी मिट्टी को इन भयंकर बीमारियों से हमेशा के लिए मुक्त करने की सबसे आधुनिक, अचूक और वैज्ञानिक रणनीति। क्योंकि ये बीमारियां मिट्टी के अंदर होती हैं, इसलिए ऊपर पत्तों पर स्प्रे करने से कोई फायदा नहीं होता। इसका इलाज हमें जड़ और मिट्टी में ही करना होगा। इस इलाज को हम दो हिस्सों में करेंगे। पहला है प्राकृतिक और जैविक नियंत्रण और दूसरा है एडवांस रासायनिक नियंत्रण। पहला और सबसे जरूरी कदम है प्राकृतिक और जैविक नियंत्रण। मिट्टी की बीमारी को रोकने का सबसे पक्का इलाज प्रकृति के पास ही है। उपाय नंबर 1, गर्मी की गहरी जुताई, जिसे सॉइल सोलराइजेशन कहते हैं। किसान भाइयों, मई और जून के महीने में जब भयंकर गर्मी पड़ती है और खेत खाली होता है, तब अपने खेत की गहरी जुताई करके उसे खुली धूप में छोड़ दे। सूरज की चिलचिलाती धूप और अल्ट्रावायलेट किरणें मिट्टी के अंदर सो रही उस खतरनाक फंगस और निमाटोड के अंडों को पूरी तरह से झुलसाकर भस्म कर देती हैं। इसे मिट्टी का प्राकृतिक शुद्धिकरण कहते हैं। उपाय नंबर 2, फसल चक्र अपनाना। अगर आपके खेत में टमाटर या चने में उकठा रोग आ गया है तो अगले साल भूलकर भी उस खेत में वापस टमाटर या चना ना बोए। उस खेत में आप गेहूं, मक्का या ज्वार बोए। जब फंगस को उसका मनपसंद भोजन नहीं मिलेगा तो वो फंगस मिट्टी के अंदर ही भूख से मर जाएगी। उपाय नंबर 3 और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, ट्राइकोडर्मा विरिडी और स्यूडोमोनास। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा एक बहुत ही अच्छी और मित्र फंगस है। ये हमारी मिट्टी का सिपाही है। बुआई से पहले 1 एकड़ खेत के लिए 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर लें। उसे 1 क्विंटल सड़ी हुई अच्छी गोबर की खाद में मिला लें। इस खाद को हल्का पानी छिड़ककर 7 दिन के लिए छाया में ढककर रख दें। 7 दिन में वो ट्राइकोडर्मा पूरे गोबर में फैल जाएगा। अब बुआई से ठीक पहले इस खाद को पूरे खेत की मिट्टी में बिखेर दें। जैसे ही ये ट्राइकोडर्मा मिट्टी में जाएगा, ये एक शिकारी की तरह काम करेगा। ये मिट्टी में छिपी हुई उकठा रोग और जड़ गलन फैलाने वाली खतरनाक फंगस को ढूंढ ढूंढ कर खा जाएगा। ये निमाटोड के अंडों को भी नष्ट कर देता है। अगर आप जैविक तरीके से मिट्टी को साफ करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा से बड़ी कोई दवाई दुनिया में नहीं है। उपाय नंबर 4, बीज शोधन यानी सीड ट्रीटमेंट। खेत में बीज बोने से पहले बीज को हमेशा दवाई से नहलाकर ही बोएं। 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा या फिर 2 ग्राम कार्बेंडाजिम 50% WP का इस्तेमाल करें। इससे बीज के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है और मिट्टी की फंगस बीज को गला नहीं पाती। अब आते हैं दूसरे सबसे अहम कदम पर, यानी एडवांस रासायनिक नियंत्रण। अगर खड़ी फसल में जड़ गलन या कॉलर रॉट आ गया है, पौधे मरने लगे हैं, तो वहां ट्राइकोडर्मा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे फैलने में समय लगता है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत रासायनिक दवाइयों की ड्रेंचिंग करनी होगी। ड्रेंचिंग का मतलब होता है दवाई को पानी में घोलकर सीधे पौधे की जड़ों के पास मिट्टी में डालना, ताकि दवाई सीधा जड़ तक पहुंचे। चलिए मैं आपको 4 सबसे दमदार रसायनों के बारे में बताता हूं जो मिट्टी की फंगस का तुरंत खात्मा कर देते हैं। पहला सबसे शानदार रसायन है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। बाजार में ये ब्लाइटॉक्स या ब्लू कॉपर के नाम से बहुत मशहूर है।
ये नीले रंग का पाउडर होता है। अगर आपके पपीते, अमरूद या टमाटर के खेत में जड़ गलन की समस्या अचानक से आ गई है तो ये दवाई सबसे तेजी से काम करती है। 1 लीटर पानी में 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड घोलें और हर पौधे की जड़ के पास एक एक गिलास पानी डाल दें। ये फंगस को वहीं का वहीं रोक देगा। दूसरा बहुत ही दमदार रसायन है थायोफेनेट मिथाइल 70% WP। बाजार में इसे रोको के नाम से जाना जाता है। गन्ने के लाल सड़न रोग और सब्जियों में कॉलर रॉट के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टमिक फफूंदनाशक है। ये पौधे की जड़ों के अंदर घुसकर फंगस को मारता है। इसका इस्तेमाल 1 लीटर पानी में 2 ग्राम के हिसाब से ड्रेंचिंग के लिए किया जाता है। तीसरी असरदार दवाई है मेटालैक्सिल 8% और मैनकोजिब 64% WP। ये रेडोमिल गोल्ड के नाम से आती है। नर्सरी में डैम्पिंग ऑफ यानी छोटे पौधों को गलने से बचाने के लिए ये सबसे अच्छी दवाई है। जब नर्सरी में पौधे गिरने लगे तो तुरंत इसका हल्का सा स्प्रे मिट्टी पर कर दें, बीमारी रातों रात रुक जाएगी। और चौथी नई जनरेशन की दवाई है फ्लुओपायरम 34.48% SC। बाजार में ये बायर कंपनी के वेलम प्राइम के नाम से मिलती है। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में निमैटोड यानी जड़ों में गांठ बनने की बीमारी आ गई है तो वेलम प्राइम आज के समय की सबसे आधुनिक और अचूक दवाई है। ये एक तरल निमैटिसाइड है जिसे आप ड्रिप इरिगेशन के जरिए या ड्रेंचिंग के जरिए जड़ों तक पहुंचा सकते हैं। ये निमैटोड के नर्वस सिस्टम को लकवा मार देती है और जड़ों को एकदम सुरक्षित कर देती है। अब AI खेती चैनल के सभी जागरूक किसान भाइयों के लिए मिट्टी की बीमारियों से बचने के कुछ बहुत ही जरूरी और सीक्रेट प्रो टिप्स। इन बातों का ध्यान रखे बिना आपकी कोई भी महंगी दवाई पूरा असर नहीं करेगी। प्रो टिप नंबर 1, रसायनों का सही समय। जब आप ट्राइकोडर्मा जैसी जैविक फंगस मिट्टी में डालते हैं तो उसके 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक खेत में कोई भी रासायनिक फफूंदनाशक या कीटनाशक बिल्कुल ना डालें। अगर आप रासायनिक दवाई डालेंगे तो वो आपके मित्र ट्राइकोडर्मा को भी मार देगी। प्रो टिप नंबर 2, ड्रेंचिंग करने का तरीका। जब भी आप जड़ों में ड्रेंचिंग करें तो ध्यान रखें कि खेत की मिट्टी में हल्की नमी होनी चाहिए। एकदम सूखी मिट्टी में दवाई डालने से वो जड़ों तक नहीं पहुंचती। हल्की नमी में दवाई बहुत तेजी से फैलती है। प्रो टिप नंबर 3, पानी का भराव रोकें। मिट्टी की फंगस सबसे ज्यादा तब फैलती है जब खेत में पानी भरा रहता है, इसलिए खेत का समतलीकरण सही रखें और जल निकासी का पूरा प्रबंध करें। पानी खड़ा होने से जड़ों का दम घुटता है और फंगस को हमला करने का पूरा मौका मिल जाता है। किसान भाइयों, खेती में सबसे कीमती चीज आपकी फसल या बीज नहीं है, बल्कि वो उपजाऊ मिट्टी है जो उस बीज को जीवन देती है। अगर आप ऊपर से कितनी भी दवाइयां डाल लें, लेकिन अगर आपकी मिट्टी अंदर से बीमार है तो आप कभी भी एक सफल किसान नहीं बन सकते। अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान में रखेंगे, गर्मियों में खेत की जुताई करेंगे, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करेंगे और सही समय पर ड्रेंचिंग करेंगे तो दुनिया की कोई भी फंगस आपकी मिट्टी को खराब नहीं कर पाएगी। आपकी फसल एकदम स्वस्थ रहेगी और आपकी पैदावार हर साल बढ़ती जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि AI खेती चैनल की तरफ से मिट्टी जनित रोगों के ऊपर की गई ये सबसे बड़ी, विस्तृत और आंखें खोल देने वाली मास्टर क्लास आपके बहुत काम आएगी। हमने कोशिश की है कि मिट्टी के अंदर छुपे इस खामोश दुश्मन का कोई भी बड़ा रहस्य आपसे छुप ना पाए। खेती को स्मार्ट, वैज्ञानिक और मुनाफे का सौदा बनाने के लिए और ऐसी ही असली जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल AI खेती को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, पास वाले घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई, दमदार और एडवांस जानकारी वाली मास्टर क्लास वीडियो सबसे पहले सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में खेतीबाड़ी से जुड़ी एक और नई, शानदार और आंखें खोल देने वाली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी मिट्टी, अपनी खेती और अपनी फसल का पूरा ख्याल रखें। आप सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से दिल से नमस्कार, जय हिंद और जय जवान जय किसान।